क्या आपने सोचा कि कोई ऐसा ड्रग भी हो सकता है जो अगर विद इन मिनट इमरजेंसी में दे दिया जाए तो लाइफ सेविंग हो, और वहीं अगर बहुत लंबे टाइम तक दे दिया जाए तो लीथल हो, हार्मफुल हो? तो हाँ, ऐसा ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो अब हम उसके देखते हैं क्या यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट थेरेपी में दे सकते हैं, एक्यूट रीनल इनसफिशियंसी में देते हैं, डायरेक्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट, क्योंकि इनसफिशियंसी हो गई है एड्रिनल हार्मोन की, तो उसमें हम डायरेक्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं टू रिस्टोर वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसके फंक्शन क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट वीडियो में। देन इसके की एक्शन क्या है, ये रिस्टोर करता है वेस्कुलर टोन और फ्लूइड बैलेंस को। देन क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडिसन डिजीज। तो सेम चीज़ है इसमें, ये फिजियोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन की तरह हम दे सकते हैं। सेम ऊपर वाला चीज़ है कि हम डायरेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं जिसके कारण वो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उनको बैलेंस करेगा, जो कि एंडोजीनस कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी थी उसको फुलफिल करेगा कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर उसके बाद थर्ड आता है कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में दे सकते हैं, या एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम में दे सकते हैं। तो ये क्या करता है कि नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो गया, बहुत ज़्यादा एड्रिनल हार्मोन है, तो उसमें नेगेटिव फीडबैक के कारण वो पिट्यूटरी के थ्रू सप्रेशन कराता है। ठीक है, तो वही एक्सोजीनस हमने स्टेरॉइड दिया, वो रिड्यूस करेगा ACTH के सिक्रीशन को, और वो क्या करेगा, जो एक्सेस एड्रिनल एंड्रोजन प्रोडक्शन हो गया था उनको डिक्रीज कर देता है। तो ये एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम में इस तरह से वर्क करता है। देन नॉन एंडोक्राइन डिजीजेज हैं, उनमें भी कैसे वर्क करता है, तो अर्थराइटिस, लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसमें ये क्या करते, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, मैक्रोफेजेस इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं, एंटी इम्यूनिटी ड्रग हैं, तो ये क्या करेंगे, मैक्रोफेज और टी सेल के एक्टिवेशन को सप्रेस कर देते हैं, और लाइसोसोमल एंजाइम के रिलीज को भी डिक्रीज कर देते हैं, जो कि क्या कराते हैं, जॉइंट कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन कराते हैं। तो इस तरीके से ये अर्थराइटिस में भी यूजफुल है। देन कोलेजन डिजीज में, लाइक SLE में या पॉली अर्थराइटिस नोडोसा में दे सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, ये जनरलाइज्ड वेस्कुलाइटिस को सप्रेस करता है जो कि इन डिजीज में होती है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टिश्यू डैमेज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देन सीवियर एलर्जी में दे सकते हैं, लाइक एनाफाइलेक्सिस और एंजियोएडिमा। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, और तो मास्ट सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहेगी तो ये जो रिलीज करते थे साइटोकाइंस वगैरह वो रिलीज नहीं होंगे, और प्रिवेंट करता है हिस्टामिन रिलीज को। तो इस तरीके से जो एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस होता था वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एंजियोएडिमा, तो ये क्या करता है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को अप रेगुलेट कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण थोड़े से भी क्या कहना चाहिए कि बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन, रिसेप्टर स्टिमुलेशन से क्या हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ में अगर हम देखें तो हीमोलाइटिक एनीमिया और ITP और एक्टिव क्रोनिक हिपेटाइटिस, इनमें ये वर्क करता है क्योंकि ये इनहिबिट करता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, और इसके मतलब रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का क्या करता है, फैगोसाइटोसिस कराता है। तो इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज होगी ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी क्या करता है, वर्क करता है। देन ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा में ये रिड्यूस करता है एयरवे म्यूकोसल एडिमा और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि यही तो होता है ब्रोंकियल अस्थमा में। तो ये क्या करता है, वही सेम चीज़, ये क्या कर रहा है, सेंसिटाइज कर रहा है बीटा रिसेप्टर। तो बीटा रिसेप्टर सेंसिटाइज होंगे तो क्या कहना चाहिए, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इस पर थोड़े से भी रिसेप्टर पे वर्क करके क्या करा देंगे, ज़्यादा ब्रोंकोडाइलेशन करा देंगे, क्योंकि ये इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं। और सेम चीज़ स्टेटस एस्थमेटिकस में। अच्छा, एक और चीज़, हमने बीटा रिसेप्टर तो बढ़ा ही रहा है ब्रोंकियल अस्थमा में। देखिए क्या हो रहा है कि ब्रोंकियल अस्थमा में हमने बीटा एगोनिस्ट दिया तो उन्होंने ब्रोंकोडाइलेशन का काम किया, लेकिन अस्थमा में एलर्जिक रिएक्शन भी आई है, तो इसमें जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही होती है उसको अपोज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो स्टेटस एस्थमेटिकस में क्या होता है, सीवियर एक्यूट अस्थमा जिसे हम बोलते हैं, इसमें इंट्रावेनस एक्शन किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ताकि ये ब्रेक करे रिफ्रैक्टरी इन्फ्लेमेटरी साइकिल। ठीक है, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। देन अदर लंग डिजीज और फीटल लंग मैच्योरेशन में, तो एस्पायरेशन न्यूमोनिया अगर है किसी को, तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल के लिए दिया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगेंस्ट केमिकल इंजरी एंड एडिमा। समझिएगा,
किसी पर्सन ने एस्पायरेट कर लिया है थ्रू फेरिंग्स और वो उसके कारण हुआ है निमोनिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लंग्स में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इंजरी कॉज करेगा, तो उसके अगेंस्ट वर्क करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। देन फीटल लंग मैच्योरेशन में बीटामेथाजोन और डेक्सामेथाजोन क्या करते हैं, ये इजिली क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, स्टिमुलेट करते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को, और ये एक्सेलरेट करता है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूशन, इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। देन इन्फेक्टिव डिजीज में दे सकते हैं लाइक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया इन एड्स, इनमें दे सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन डिजीजेज में होस्ट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा रहता है कि वो खुद के लिए ही लीथल हो जाता है। तो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो लीथल होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। और इसके ठीक है, तो साथ में हम टीबी मतलब इनके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो एंटीबायोटिक और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते ही हैं, लेकिन साथ में हम क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट जो कि लीथल हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद आई डिजीजेज में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, यूवीआइटिस, आयराइटिस, तो इनमें देते हैं। इनमें क्या होता है, ये हमने पढ़ा ही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, वैस्कुलर टोन बढ़ाते हैं, तो रिड्यूस करता है ये ऑकुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी और प्रिवेंट करता है क्या, कॉर्नियल स्कारिंग और ब्लाइंडनेस, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस में, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि रिस्क रहता है कॉर्नियल परफोरेशन का ड्यू टू लोकल इम्यून सप्रेशन, मतलब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपने दिया वो उस जगह पर इम्यून सप्रेशन कर देगा, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस में वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वायरस प्रोलिफरेट कर जाएगा उस जगह पर, तो वो कॉर्नियल परफोरेशन करा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें नहीं देते हैं। बाकी ये ऑक्यूलर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ाता है और प्रिवेंट करता है कॉर्नियल स्कैरिंग और ब्लाइंडनेस, इसलिए हम आई डिजीजेज में लाइक इनमें दे सकते हैं। देन स्किन डिजीजेज में दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इनिबिट करता है कैंथोलाइसिस और टारगेट करता है इम्यून ड्रिवन एपिडर्मल डिटैचमेंट, मतलब कि इसमें इन डिजीज में क्या होता है कि एपिडर्मिस डिटैच होने लगती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं ताकि ये ऑटो इम्यून ड्रिवन जो एपिडर्मल डिटैचमेंट है उसको प्रिवेंट कर सकें। देन इंटेस्टाइनल डिजीज लाइक इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, इनमें हम देते हैं ताकि ये डायरेक्ट लोकल या सिस्टेमिक सप्रेशन कर सके म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी कैस्केड का, जो कि गट में हो रहा होता है इन डिजीजेज में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनका क्या कर देता है, सप्रेशन कर देता है। देन उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक सेरिब्रल एडिमा, तो ये स्टेबलाइज करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिसके कारण और क्या कहना चाहिए कि वाटर एंटर नहीं कर पाता है, या फिर सोडियम रिटेंशन नहीं होता डेक्सामेथाजोन में, तो अदर इलेक्ट्रोलाइट भी एंटर नहीं कर पाते, ये स्टेबलाइज करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो इस तरह से ये क्या करता है, सेरिब्रल एडिमा को प्रिवेंट करता है। देन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इसमें हम दे सकते हैं, तो ये सप्रेस करता है मैसिव लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड बाय डाइंग लार्वा। देखिए क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एंटी हेलमिंथ देते हैं, वो किल करते हैं, तो डाइंग लार्वा जो होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, उन डाइंग लार्वा रिलीज के जो रिलीज सब्सटेंट होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या होता है, मैसिव लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, ठीक है। देन बेल्स पैल्सी में दे सकते हैं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद न्योजिया और वॉमिटिंग में दे सकते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का क्या करता है, इनहिबिशन करता है, जो कि क्रीमोल रिसेप्टर ट्रिगर जोन में होते हैं, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करता है। और ऑन्डेंसेट्रॉन के साथ देंगे तो ये ऑगमेंट करता है क्या, एंटी एमेटिक इफेक्ट। देन मैलिग्नेंसी में देते हैं लाइक ALL में देते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा में देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये डायरेक्ट लिम्फोलाइटिक एक्शन, अभी हमने पढ़ा था इसके एक्शंस में कि लिम्फोलाइटिक एक्शन होता है ये, तो इन डिजीज में लिम्फोब्लास्ट ही तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर टाइप के बढ़ जाते हैं, तो उनका एपोप्टोसिस करा देता है, सेलेक्टिव एपोप्टोसिस कराता है नियोप्लास्टिक लिम्फोइड सेल्स का। और इसके अलावा हम इसको दे सकते हैं सेकेंडरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, क्योंकि वहाँ वो सप्रेस करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को, तो रिड्यूस करता है एड्रिनल और एंड्रोजन के प्रिकर्सर्स को। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दे सकते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका मैकेनिज्म होता है, ये ब्लॉक करता है
टी सेल एक्टिवेशन को, तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। और इंटरल्यूकिन एक्सप्रेशन को भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसके कारण हमारी जो होस्ट की इम्यूनिटी है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करेगी। सेप्टिक शॉक में दे सकते हैं हम, ठीक है, अगर रिलेटिव एड्रिनल इंसफिशियंसी हो गई है तो ये क्या होता है कि लो डोज हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रोवाइड करता है परमिसिव इफेक्ट ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल। तो इसके कारण वेस्कुलर मसल जो कि एड्रिनल इंसफिशियंसी में नहीं हो पा रही थी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको प्रमोट करता है, उसमें परमिसिव इफेक्ट शो करता है। तो ये रिस्टोर करता है ब्लड वेसल की सेंसिटिविटी को टू एंडोजिनस कैटेकोलामाइन। क्या होता है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये बीटा रिसेप्टर को और ज़्यादा हाइप अप रेगुलेट कर देता है। तो थोड़े से कैटेकोलामाइन, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन से भी क्या हो जाएगा, मतलब कि बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिस्टोर करेगा ब्लड वेसल की सेंसिटिविटी को। देन उसके बाद थायराइड स्ट्रॉम में दे सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट करता है पेरिफेरल एंजाइम 5-डीआयोडीनेज एंजाइम को। तो इसके कारण क्या होगा, पेरिफेरल T4 से T3 कन्वर्जन नहीं होगा। तो हम थायराइड स्टोर्म में यही तो होता है, बहुत ज़्यादा T3 हो जाता, एक्टिव T3 हो जाता है। तो एक तरह से इसको इनहिबिट होने के कारण ये फॉर्मेशन कम हो जाएगा। देन पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस टेस्टिंग, तो ये क्या करता है कि डेक्सामेथास, मतलब ये टेस्टिंग जो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी हम इसे कहते हैं, इसमें हम देते हैं। ये इवेल्युएट करता है नेगेटिव फीडबैक लूप इंटीग्रिटी को विदाउट इंटरफेयरिंग विथ एंडोजीनस स्टेरॉयड मेटाबोलाइट SI। तो ये सारे यूजेस हैं इसके, आपको जो कि मैंने मैकेनिज्म, मतलब ये डिजीज़ तो आपको याद ही हो जाएगी, सबको याद, लेकिन उसके पीछे वर्क कैसे होता है, वो क्या कैसे करता है, वो मैंने बताया है। अगर आपको कहीं पर इसमें डाउट हो या कोई मेरी बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स।